एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम ओपी के टॉपिक स्टार्ट किए हैं हमने। तो ये हमारी ओपी की क्लास होने वाली है, जिसमें हम आज कवर करने वाले हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लाइन और स्टाफ। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में ओनली लाइन ऑर्गेनाइजेशन को कवर किया था। सो आज हम देखेंगे इसको। जेड भी यूज किया जाता है और एस भी यूज किया जाता है, तो ये इतनी बड़ी डील नहीं है। आप बस ध्यान दीजिए, फीचर्स की बात कर रहे हैं हम। लाइन हमने पढ़ लिया है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को आज हम पढ़ने वाले। तो जो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी पहले बात करते हैं। ये क्या होता है? टू टाइप्स के स्टाफ होते हैं। स्टाफ होते हैं, फर्स्ट होता है स्टाफ असिस्टेंट और एक होता है स्टाफ सुपरवाइजर। असिस्टेंट में आता है पीए टू मैनेजिंग डायरेक्टर आता है, सेक्रेटरी टू मार्केटिंग मैनेजर आता है, और स्टाफ सुपरवाइजर क्या होता है? कोई एक मैनेजर होता है, यानी कि वो जैसे कि ऑपरेशन कंट्रोल मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल, पीआरओ, ये सब आ जाएगा। जो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है? इज अ कॉम्प्रोमाइज ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बोल सकते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन का ये डेप्थ में मोर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये लाइन इस तरह से इसमें बताया हुआ है कि इट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन लाइन कंसर्न। हाँ, ये लाइन कंसर्न से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसमें ज्यादा डिटेलिंग में बताया गया है। हम नेक्स्ट में देखेंगे, धीरे धीरे हम समझेंगे क्या होता है ये। इसमें डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन होती है लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में। और ये पढ़िएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, द होल ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फंक्शन एरिया विच स्टाफ स्पेशलाइज आर अटैच्ड। जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम बताती हूँ, ये डायग्राम है। ठीक है, इसमें जो स्ट्रेट लाइंस है वो रिप्रेजेंट कर रही है लाइन को, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उसके अंदर फिर 2 डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, जैसे मार्केटिंग मैनेजर हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया। बट कुछ होते हैं स्टाफ होते हैं, जैसे कि वो स्टाफ यहाँ पे दिए हुए लीगल एडवाइजर, इकोनॉमिस्ट। ठीक है, तो जो स्टाफ और ज्यादा, जैसे कि मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे भी कुछ है, बट अगर यहाँ पे भी और लोग होंगे, ठीक है, यहाँ पे भी और लोग होंगे, तो इसको हम बोलेंगे स्टाफ। ठीक है, ये स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, देखेंगे एफिशिएंसी कैन बी अचीव्ड थ्रू द फीचर ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसके अंदर एफिशिएंसी अचीव्ड किसके थ्रू होती है? जो फीचर होते हैं स्पेशलाइजेशन के, जिसकी हम स्टाफ की बात कर रहे हैं। अब इसमें 2 लाइन्स ऑफ अथॉरिटी होती है, फ्लो करती है 1 टाइम पे। फर्स्ट होती है लाइन अथॉरिटी, सेकंड होती है स्टाफ अथॉरिटी। पावर ऑफ कमांड रिमेन्स विद द लाइन एग्जीक्यूटिव एंड स्टाफ सर्व्स ओनली एज काउंसलर। यानी कि जो पावर होता है वो तो लाइन एग्जीक्यूटिव के पास ही होता है, और जो स्टाफ होता है वो सर्व करता है एज अ काउंसलर के तौर पे। जैसे कि इसमें आप देखिए, स्टाफ जो मेन है कंट्रोलर, वो तो मार्केटिंग मैनेजर ही होगा, आप लोग भी जानते हैं बात। बट ये काउंसलर होते हैं, जैसे इकोनॉमिस्ट हुआ, लीगल एडवाइजर हुआ, तो ये सब क्या होते हैं? स्टाफ होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे मेरिट्स। मेरिट्स क्या होती है, यानी कि इसके गुण क्या है लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, यहाँ पे हम दोनों को मिला के बात कर रहे हैं। ठीक है, और हमने लास्ट क्लास में सिर्फ लाइन को पढ़ा। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? रिलीफ मिलता है लाइन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स को, क्योंकि उन्हें हेल्प मिल जाती है। ठीक है, एक्सपर्ट एडवाइस मिल जाती है स्टाफ होने से। बेनिफिट होता है क्योंकि स्पेशलाइज्ड कोई डिपार्टमेंट के लिए एडवाइस करने वाला काउंसलर मिल जाता है। ठीक है, बेटर कोऑर्डिनेशन भी होता है। बेनिफिट्स होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, इसी के साथ में ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इन द सेंस इसमें क्या बोल रहा है कि ड्यू द प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड एंड देयर एक्सपर्ट एडवाइस आर द ग्राउंड फॉर ट्रेनिंग टू लाइन ऑफिशियल। यानी कि स्टाफ स्पेशलिस्ट होगा, उसकी प्रेजेंस रहेगी, उससे क्या होगा? एक्सपर्ट एडवाइस भी मिलेगी, जिससे क्या होगा? ये ग्राउंड लेवल पे सर्व करेगी एक अच्छा ट्रेनिंग। ठीक है, ग्राउंड लेवल की ट्रेनिंग मिल जाएगी लाइन ऑफिशियल्स। ठीक है, और जो लाइन एग्जीक्यूटिव होंगे वो अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे अपनी डिसीजन मेकिंग पे, और ये क्या होगा? ये इटसेल्फ ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाएगा, खुद ब खुद ही ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाएगा, क्योंकि उन्हें स्टाफ स्पेशलिस्ट से एक्सपर्ट एडवाइस मिल रही है। ठीक है,
बैलेंस डिसीजन आएगा। कैसे आएगा? द फैक्टर ऑफ स्पेशलाइजेशन विच इज अचीव्ड बाय द लाइन स्टाफ हेल्प्स इन ब्रिंगिंग कोऑर्डिनेशन। जो स्पेशलाइज स्टाफ होंगे, ठीक है, जो अचीव किए जाएंगे उससे क्या होगी? लाइन स्टाफ को हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ में इसमें बात हो रही है रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली एंड्स अप लाइन ऑफिशियल टू टेक बेटर एंड बैलेंस डिसीजन। स्पेशलाइज जैसे मान लीजिए आप कोई स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही, अगर ये किसी भी चीज के लिए स्पेशलाइज्ड होंगे, ठीक है, तो इनसे कुछ भी एडवाइस मिलेगी तो वो तो हेल्प भी करेगी ना लाइन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लाइन जो ऑफिसर्स होंगे, ठीक है, उनके लिए। तो इससे क्या होगा? वो अच्छे से बेटर डिसीजन ले पाएंगे, जल्दी काम करेंगे, बैलेंस रहेगा सब कुछ। तो ये सब फीचर्स रहेंगे। एक फीचर ये भी होगा कि यूनिटी ऑफ एक्शन आएगा। यूनिटी ऑफ एक्शन कैसे आएगा? कि इससे क्या होगा? यूनिफाइड कंट्रोल होगा, यानी कि कंट्रोल एंड इट इफेक्टिवली टेक प्लेस व्हेन कोऑर्डिनेशन इज प्रेजेंट इन द कंसर्न। यानी कि कंट्रोल और इफेक्टिवनेस किसी भी जगह तब आती है जब वहां पे कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट होता है। कोऑर्डिनेशन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में होता है। इन द लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी ऑल द ऑफिशियल्स हैव बोथ इंडिपेंडेंस टू मेक डिसीजन। सब अपना डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इससे क्या होता है? इफेक्टिव कंट्रोल होता है पूरे एंटरप्राइज। ठीक है, अब हमने इसके गुण देख लिए, इसके दोष यानी डिमेरिट्स देख लेंगे। इसमें क्या होता है, अब आप लोग समझते हैं, जहां पे वो वाली कहावत होती है ना, एक सा बर्तन रहेंगे तो आवाज तो आएगी, बस वो वाली बात है यहाँ पे कि जैसे कि दो स्टाफ वाले हैं या 3-4 है लाइन और ऑफिशियल्स है, अब इनमें बात होगी, कुछ ना कुछ क्लेशेस भी होंगे, प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो आएगी यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग में कमी। ठीक है, इसी के साथ में क्या होगा? लाइन स्टाफ में कन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो। और लैक ऑफ साउंड एडवाइस, यानी कि द लाइन ऑफिशियल गेट यूज टू द एक्सपर्ट एडवाइस ऑफ द स्टाफ। लाइन ऑफिशियल होंगे वो एक्सपर्ट एडवाइस को यूज करेंगे स्टाफ की। इससे क्या होगा? एट द टाइम स्टाफ स्पेशली ऑल्सो प्रोवाइड रॉन्ग डिसीजन विच द लाइन एग्जीक्यूटिव हैव टू कंसीडर। ऐसा नहीं हो सकता ना कि स्टाफ स्पेशली हमेशा ही राइट एडवाइस दे। उनके द्वारा दी गई कभी कभी डिसीजन या उनके द्वारा जो एक्सपर्ट एडवाइस दी गई है उससे रॉन्ग डिसीजन भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद में कॉस्टली बिल्कुल होगी। अगर आप किसी स्पेशलिस्ट को अपने यहाँ पे रखेंगे तो उसको बहुत ज्यादा उसका मेंटेनेंस होगा, हाई रिम्यूनरेशन वगैरह उसे देना होगा, वही बात यहाँ पे बताई गई है। इसी के साथ में दिस प्रूव टू कॉस्टली फॉर कंसर्न विद लिमिटेड फाइनेंस। ठीक है, इससे क्या होगा? ये कॉस्टली होती है लिमिटेड फाइनेंस के लिए। assumption क्या है इसकी? assumption of authority, the power of concern is with the line official but the staff dislike it। जो पावर होता है कंसर्न का वो सिर्फ किसके पास में रहता है? लाइन ऑफिशियल के पास होता है, और ये बिहेवियर स्टाफ को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, दे आर वन मोर इन मेंटल वर्क। ठीक है, वो भी एक वर्क कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे उन्हें क्या लगेगा कि उनपे अथॉरिटी डाली जा रही है, उनके पास पावर नहीं है। ठीक है, इसी के साथ में लास्ट इसका बात कर रहा है स्टाफ स्टील द शो। ठीक है, मतलब क्या होगा? इन द लाइफ line and staff concern the higher returns are considered to be a product of staff advice and counseling। जब लाइन ऑफ स्टाफ कंसर्न की हम बात करेंगे तो जो हायर रिटर्न होगा वो कंसिडर क्या किया जाएगा? प्रोडक्ट। ठीक है, और स्टाफ एडवाइस और काउंसलिंग को ही कंसिडर किया जाएगा। और जो लाइन ऑफिशियल होंगे वो डिससेटिस्फाइड फील करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर ही फीलिंग आएगी डिसस्ट्रेस की कि यहाँ पे फॉलो तो एडवाइस किसी की जा रही है? स्टाफ काउंसलिंग की। ठीक है, इसलिए वो सोचेंगे यहाँ पे स्टाफ ही सब कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे बताया गया स्टाफ स्टील द शो। द सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइन ऑफिशियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उनके मन में अगर ये वाली फीलिंग आई या उनके मन में कुछ ऐसा आया कि डिसस्ट्रेस हो रहा है या डिससेटिस्फाइड है, ठीक है, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि लाइन ऑफिशियल का सेटिस्फेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इफेक्टिव रिजल्ट आने के लिए। सो ये था हमारा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने अभी ओबी स्टार्ट किया है जिसमें हमारी 2-3 क्लासेस हुई हैं। सो धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। सो आप लोग बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।